ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षीर सागर की अनंत गहराइयों में शेषनाग की सैया पर विराजमान जगत के पालनहार भगवान विष्णु मन मन मुस्कुरा रहे थे। तभी माता लक्ष्मी, जो संसार के कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहती हैं, उनके चरणों के समीप आकर एक अत्यंत गुड़ प्रश्न करती हैं। आज का यह प्रसंग उन्हीं भक्तों के लिए है जो पूजा पाठ तो करते हैं पर फल से वंचित रह जाते हैं। आइए सुनते हैं प्रभु के श्रीमुख से पूजा के वे गुप्त नियम। माता लक्ष्मी ने पूछा, हे स्वामी, मृत्यु लोक में कई भक्त आपकी दिन रात सेवा और अर्चना करते हैं, लेकिन फिर भी वे अक्सर शिकायत करते हैं कि उन्हें पूजा का सही फल नहीं मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? तब भगवान विष्णु ने बताया, हे देवी, पूजा पाठ को हिंदू धर्म में बड़ा महत्व दिया गया है और रोज पूजन को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। लोग ऐसी चीज़ें चढ़ा देते हैं जो प्रिय नहीं होती, जिससे शुभ फल प्राप्त नहीं होता। चलिए मैं आपको पूजा के वे अधिक से अधिक नियम बताता हूँ जिनका ध्यान रखना हर भक्त के लिए आवश्यक है। पहला नियम, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आह्वान करना या आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करना, धूप दीप जलाना, अक्षत या चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प या फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दूसरा नियम, पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, कुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। तीसरा नियम, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी में अवश्य धो लेना चाहिए। चौथा नियम, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित यानी पूरे हो, टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले उन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पांचवा नियम, पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। छठा नियम, भगवान विष्णु ने बताया कि मुझे प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। अगला नियम, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। अगला नियम, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। अगला नियम, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। अगला नियम, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। 11वां नियम, माता लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी, तुलसी के पत्तों के बारे में क्या नियम है? तब भगवान विष्णु ने बताया, देवी, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इसके पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए तुलसी को पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। अगला नियम, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने ही लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि वह सही नहीं है। अगला नियम, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का ही उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। अगला नियम, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती। अगला नियम, तब भगवान विष्णु ने बताया कि शिवजी को बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए और दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगला नियम, भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, भगवान विष्णु की 4 और शिव जी की 1 या 2 परिक्रमा करनी चाहिए। अगला नियम, घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वस्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवानी चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। अगला नियम, घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या बारी चीज न रखें। अगला नियम, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। अगला नियम, पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए।
चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा न करें। पूजा स्थल पर कचरा इत्यादि न जमा हो पाए। अगला नियम, मंदिर में लगे सूखे हार फूल हटा देने चाहिए। अगला नियम, हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। अगला नियम, माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु क्या शिव जी को केतकी का फूल चढ़ाया जा सकता है? भगवान विष्णु ने बताया, नहीं देवी, शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। अगला नियम, भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगली का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। अगला नियम, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित न करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुद्धता आती है। अगला नियम, पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। अगला नियम, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यता के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। अगला नियम, भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। अगला नियम, पूजा में गंदे कपड़े पहनकर न बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। अगला नियम, माता लक्ष्मी ने पूछा, क्या मन की स्थिति भी पूजा को प्रभावित करती है? तब भगवान विष्णु ने बताया, हाँ देवी, पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। अगला नियम, पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाए तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों की किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। अगला नियम, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरी बार पूजन, दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4 से 5 बजे पुनः पूजन और आरती। रात को 8-9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। अगला नियम, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगाजल नहीं रखा जाना चाहिए। गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ रहता है। अगला नियम, स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो यहाँ शंख बजाया जाता है, वहाँ से देवी लक्ष्मी चली जाती है। अगला नियम, मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। अगला नियम, भगवान विष्णु ने बताया कि किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगला नियम, आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। अगला नियम, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। अगला नियम, माता लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी आरती करने की सही विधि क्या है? तब भगवान विष्णु ने बताया, देवी आरती करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान के चरणों में 4 बार आरती करें, नाभि में 2 बार और मुख पर 1 या 3 बार करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों को कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। अगला नियम, अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखिए। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्ति न रखिए एवं खंडित जली पटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता। अगला नियम, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के नैऋत्य कोण में स्थापित करें। अगला नियम, कभी भी भगवान को या फिर अपने से बड़े को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते समय ध्यान रखें कि किसी के दाएं पैर को दाएं हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। अगला नियम, जप करते समय जीभ या होठ को कभी हिलाना नहीं चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना प्राप्त होता है।
माला जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढक कर रखना चाहिए। जप के बाद आसन से नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगला नियम, माता लक्ष्मी ने पूछा घर में मंदिर की सही दिशा क्या होनी चाहिए। तब भगवान विष्णु ने बताया, शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है। इस दिशा में पूजा के मंदिर को स्थापित करें। यदि किसी कारणवश ऐसा न कर पाए तो भूल कर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा न होने दें। घर के इस हिस्से में सदा पवित्र रखें। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा भी पूजा स्थान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। अगला नियम, पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागे को लपेट लें और कुमकुम से तिलक कर एक कटोरी में थोड़े चावल रखकर स्थापित करें। अगला नियम, पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र को गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। एक तांबे में छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए। वह पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। अगला नियम, पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव की एक से अधिक प्रतिमा पूजा स्थल में है तो उन्हें घर में कहीं भी दीवार आदि पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थल में एक देव की ही प्रतिमा रखें। अगला नियम, घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य होता है, इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए उचित नहीं है। इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही उचित है। पूजा स्थल में छोटी मूर्तियां रख सकते हैं। अगला नियम, पूजा करने के स्थान पर भूल कर भी अपने पितृदेव, स्वर्गीय माता पिता या गुरु की फोटो न लगाएं। उनका स्थान अलग रखें। अगला लास्ट नियम, पूजा स्थल में कूड़ा एकत्रित न होने देवें। प्रतिदिन पूजा घर की सफाई करें। अगर आपने पूजा घर में कोई मूर्ति की स्थापना की हुई है तो ध्यान दें, मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होना चाहिए। मूर्ति खंडित होने पर तुरंत उसे वहां से हटा दें। खंडित मूर्ति को बहते जल में विसर्जित कर सकते हैं। पूजा के समय यदि संभव हो तो शुद्ध देसी घी, वो भी गाय का घी का प्रयोग करें। वह भोग लगाने के लिए अग्नि में गाय के गोबर के कंडों का ही प्रयोग करना उत्तम माना गया है। पूजा पाठ के समय दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए। शास्त्रों में यह एक बड़ा अपशगुन माना गया है। पूजा पाठ के समय गूगल युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करें। गूगल घर के वातावरण को शुद्ध और घर से नकारात्मक ऊर्जा या बुरे दोष को दूर करता है। रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे द्वारा ढक दें व सुबह होने पर पर्दे को हटा दें। माता लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी फूलों के चुनाव के बारे में भी कुछ बताएं। तब भगवान विष्णु ने बताया, देवी पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं, जैसे दुर्गा माँ को लाल और मुझे पीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। पूजा में इस्तेमाल कलश या जल को लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी न रखें, वरना इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा न करने से इसका फल नहीं मिलता। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से करना चाहिए। भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहाँ उपस्थित रहें। इस दौरान किसी से बातचीत करने से पूजा का फल नहीं मिलता। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा न करें। अंत में भगवान विष्णु ने बताया, आप पूजा किन की करने जा रहे हैं उस हिसाब से आसन का चुनाव करें। कोशिश करें कि कंबल या ऊन से बने आसन का ही प्रयोग करें। हे लक्ष्मी, यदि कोई आपकी माँ दुर्गा या हनुमान जी की पूजा करने जा रहा है तो लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। अगर मंत्र सिद्धि की पूजा करनी है तो कुशा से बने आसन को श्रेष्ठ माना गया है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का यह संवाद हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं बल्कि पूर्ण अनुशासन और पवित्रता का मार्ग है। जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए केवल परिश्रम ही काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ मर्यादा और नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। यह वीडियो हमें संदेश देती है कि ईश्वर की आराधना में उपयोग की जाने वाली छोटी छोटी वस्तुएं और हमारी मानसिक स्थिति हमारे भाग्य को प्रभावित करती है। जिस प्रकार खंडित सामग्री या अशुद्ध मन से की गई पूजा निष्फल होती है, उसी प्रकार बिना नैतिकता और सजगता के किया गया कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। हमें अपने जीवन में श्रद्धा के साथ साथ सही विधि का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित हो। अंततः सच्ची समृद्धि वही निवास करती है जहाँ स्वच्छता, अपनों का सम्मान और ईश्वर के प्रति निस्वार्थ समर्पण होता है। यह दिव्य चर्चा हमें आत्म सुधार और धार्मिक आचरण के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा देती है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। धन्यवाद।